दिल्ली में नाबालिग लड़की साक्षी की हत्या में आरोपी दोस्त साहिल गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर से पकड़ा गया। कोर्ट में पेशी के बाद साहिल को 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। नाबालिग साक्षी की हत्या का दिल्ली में सीसीटीवी फुटेज आया सामने। शुरुआती रिपोर्ट में 16 जख्म। दिल्ली में नाबालिग साक्षी की हत्या पर पिता और मां ने बयां किया दर्द। आरोपी साहिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने साक्षी हत्याकांड पर जताया दुख। कहा, एलजी साहब कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी, कुछ कीजिए। केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज का एलजी पर निशाना। कहा, एलजी साहब अगर अपना काम नहीं कर रहे तो क्या जवाबदेही है। दिल्ली महिला आयोग ने साक्षी मर्डर केस में दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। केंद्र सरकार से हाई लेवल मीटिंग बुलाने की अपील की। साक्षी की निर्मम हत्या करने वाले साहिल की गिरफ्तारी पर फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने सवाल उठाए। कहा, साहिल और कसाब के बीच कॉमन है कलावा। साक्षी की दोस्त नीतू का खुलासा, पिछले 3-4 साल से एक दूसरे को जानते थे साक्षी और साहिल, लेकिन दोनों के बीच चल रही थी लड़ाई। अमृतसर से कटरा जा रही बस नेशनल हाईवे 44 पर हुई दुर्घटनाग्रस्त। झज्जर कोटली पहुंचते ही खाई में गिरी बस। हादसे के दौरान मौके पर 10 लोगों ने गंवाई अपनी जान। 75 लोग थे सवार। बस हादसे में करीब 55 लोग हुए घायल। घायलों को इलाज के लिए जम्मू किया गया रेफर। हादसा इतना भीषण था कि बस के परखच्चे उड़े, अगले पहिए तक छिटक कर बाहर निकल गए। जम्मू कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग। अनंतनाग में आतंकियों ने फिर की टारगेट किलिंग। दीपू नाम के युवक को लश्कर आतंकियों ने गोलियों से भूना। दीपू एक सर्कस कंपनी में बतौर सुरक्षा गार्ड काम करता था। दूध लाने के लिए निकला था दीपू जब आतंकियों ने चलाई गोली, अस्पताल में तोड़ा दम। एलजी मनोज सिन्हा ने की हमले की निंदा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट कर जताया खेद। मध्य प्रदेश राजस्थान पर कांग्रेस का बड़ा मंथन। राहुल गांधी का 150 से ज्यादा सीट्स का दावा। गहलोत और पायलट बैठक में हुए शामिल। दोनों ने किया तय, एक साथ लड़ेंगे चुनाव। अध्यादेश के बहाने विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिश में जुटे केजरीवाल को झटका। कांग्रेस का फैसला, ना ही गठबंधन पर होगी बात, ना ही ऑर्डिनेंस पर देंगे साथ। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर आज से 30 जून तक बीजेपी देश भर में चलाएगी जनसंपर्क अभियान। केंद्रीय मंत्री और सांसद गिनाएंगे उपलब्धियां। प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट, आज जब हम राष्ट्र की सेवा में 9 वर्ष पूरे कर रहे हैं, मैं विनम्रता और कृतज्ञता से भरा हूं। विकसित भारत के निर्माण के लिए हम और भी अधिक मेहनत करेंगे। 31 मई को प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे अजमेर। अपनी सरकार के 9 साल पूरा होने पर जनसभा को करेंगे संबोधित। मिशन 2024 के लिए बीजेपी का शंखनाद। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में मेगा प्रचार अभियान। पड़ोसी देशों से भारत के रिश्तों पर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, आज कोई भारत की तरफ टेढ़ी नजर से नहीं देख सकता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गिनवाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। कहा, 9 साल में 3 करोड़ से ज्यादा गरीबों को पक्के मकान दिए। सरकार के 9 साल पर हरदीप पुरी ने दिया प्रेजेंटेशन। गिनाए सरकार के काम। मोदी सरकार के 9 साल पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान। कहा, 9 वर्षों में जानलेवा महंगाई, बीजेपी ने लूटी जनता की कमाई। अखिलेश यादव का मोदी सरकार के 9 साल पर तंज। कहा, ये 10 नंबरी सरकार है, इसने कोई वादा नहीं निभाया। यूपी एमएलसी उपचुनाव में बीजेपी की जीत, सपा के दोनों प्रत्याशियों की हार। मणिपुर हिंसा को लेकर एक्शन में सरकार। गृहमंत्री अमित शाह 4 दिवसीय दौरे पर इम्फाल पहुंचे। अमित शाह ने पहुंचने के साथ लिया हालात का जायजा। राज्य में भड़की हिंसा को लेकर दोनों पक्षों से करेंगे बात। राज्य में फिर भड़की हिंसा, ताजा हिंसा में 5 की मौत। सीएम ने कुकी जनजाति और मेतई समुदाय से की शांति की अपील। अब तक पुलिस ने किए 40 एनकाउंटर। सीएम बीरेन्द्र सिंह ने इन्हें मिलिटेंट बताया। मणिपुर हिंसा को लेकर आज राष्ट्रपति से मिलने जा रहे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के साथ निकले कांग्रेसी नेतागण। केंद्र सरकार से जेडीयू का पलटवार। सरकार की नीतियों के विरोध में किया हवन पूजन। अधूरे वादे का भी उठाया मुद्दा। हवन पूजन के दौरान जेडीयू ने प्लेकार्ड और पोस्टर के जरिए मोदी सरकार पर किया वार। पुलवामा, नई संसद अग्निवीर योजना और बिहार के विशेष राज्य के दर्जे का उठाया मुद्दा। रांची में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के आवास पर छापेमारी। ईडी की टीम ने की रेड। पीलीभीत में राकेश टिकैत ने पहलवानों की गिरफ्तारी को लेकर बोला हमला। कहा, सरकार अपने लोगों को बचा रही है। राकेश टिकैत का प्रशासन पर वार। कहा, दिल्ली पुलिस का काम निंदनीय। पहलवान शांतिपूर्वक कर रहे थे आंदोलन, उनकी बात सुनी जानी चाहिए।
सहारनपुर में बिना इजाजत के गुर्जर समाज ने निकाली गुर्जर गौरव यात्रा। डीसी ने दिए इंटरनेट सेवा बंद करने के आदेश। सहारनपुर में गुर्जर गौरव यात्रा के विरोध में सड़कों पर उतरा क्षत्रिय समाज। नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंच गया प्रदर्शन। जिंद में हरियाणा के सरपंच आज करेंगे महरोली का आयोजन है ई टेंडरिंग, राइट टू रिकॉल आदि कई मांगों को लेकर हरियाणा के अलग अलग जिलों से आएंगे सरपंच। आजम खान के विरुद्ध पुलिस ने 1888 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता प्राप्त करने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र लगाने का आरोप। असम को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात। गुवाहाटी से लेकर गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी ट्रेन। शिमला पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने रखा केंद्र सरकार के 9 सालों का रिपोर्ट कार्ड। प्रेजेंटेशन के जरिए सरकार के काम गिनवाए। मंडी में जिला परिषद सदस्य की बैठक में हंगामा। जिला परिषद सदस्यों ने किया बैठक का बहिष्कार। वेतन विसंगतियों को दूर करने की सरकार से मांग। सीतामढ़ी में यूपी गैंगरेप को लेकर निकाला गया कैंडल मार्च। अन्याय के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। गुरदासपुर में नहर विभाग दफ्तर के बाहर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का हंगामा। कई मांगों को लेकर प्रदर्शन। मऊ में सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। नगर पालिका की टीम की मौजूदगी में की गई कार्रवाई। अहमदाबाद में दिखा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का अनोखा अंदाज। मोर के साथ डांस करते दिखाई दिए बागेश्वर बाबा। खेड़ा में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 5 किलोमीटर दूर तक दिखा काला धुआं। बिहार के नौगछिया में पुलिस ने बेरहमी से की महिला की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। मैसूर में कार बस की टक्कर का मामला आया सामने। 10 लोगों की हुई मौत। मुजफ्फरनगर की पेपर मिल में लगी भीषण आग। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान। औरैया में सपा कार्यकर्ता की कार का हुआ एक्सीडेंट। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत से गांव में गम का माहौल। यूपी के रुधौली में बिना मान्यता प्राप्त 112 साल से चल रहा था मदरसा। बाहरी फंडिंग का लग रहा है आरोप। कोलकाता में किराने के गोदाम में लगी आग। हजारों का नुकसान। 7 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। इटावा में पत्नी के साथ झगड़े से नाराज शख्स ने खुदकुशी के लिए ट्रेन की पटरी पर लेटा। ऊपर से गुजर गई ट्रेन पर नहीं आई खरोच। बिजनौर की कॉलोनी में मिला बर्मीज प्रजाति का अजगर। वन विभाग ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। चित्रकूट में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। कामतगिरी परिक्रमा मार्ग में आने वाले अवैध निर्माण को तोड़ा गया। चलन से बाहर किए गए 2000 के नोट पहनकर निकला एक युवक। अपनी अनोखी ड्रेस में डांस करते युवक ने खुद को बताया उर्फी जावेद का फैन। सूरत में पति पत्नी के डबल मर्डर की गुत्थी सुलझी। सूरत क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। जूनागढ़ में ट्रेन प्रसंग मामले में बेटी ने की मां की हत्या। आरोपी गिरफ्तार। हरदोई में हाथी ने गुस्से में युवक को पटकने के बाद कुचला। युवक की मौके पर मौत। पुलिस जांच में जुटी।